राम राम साथियों, नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग पर रेल हादसा हुआ है जिसमें शहडोल नागपुर एक्सप्रेस डिरेल हुई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के नैनपुर छिंदवाड़ा सेक्शन में नैनपुर से खैरांजी पैसेंजर होल्ट महज 6 किलोमीटर के मध्य शहडोल से चलकर नागपुर जाने वाली शहडोल नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11202 नैनपुर जंक्शन से निर्धारित समय 11:40 से 25 मिनट की देरी से दोपहर 12:05 पर रवाना हुई और दोपहर 12:10 के लगभग ट्रेन का लास्ट एसएलआर कोच के 2 पहिए पटरी से उतर गए। ट्रेन पटरी से उतरता महसूस कर ट्रेन की स्थिति दुर्घटना आशंका को भांपते हुए लोको पायलट ने तत्काल ब्रेक लगा करके ट्रेन को स्पॉट पर खड़ा कर दिया। रेल की पटरी से उतरा एसएलआर लास्ट कोच में ज्यादा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जागरूक यात्रियों के द्वारा इसकी सूचना सर्वप्रथम केवलारी मीडिया को दी गई। पत्रकारों के द्वारा दुर्घटना की जानकारी रेल अधिकारियों को दी गई। नैनपुर में इमरजेंसी सायरन बजाया गया। रेल अधिकारियों का दल नैनपुर से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में रवाना हुआ। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एसडीएम महेश अग्रवाल के नेतृत्व में अधिकारी व मेडिकल टीम भी रवाना हुए। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के डीआरएम एवं मंडल रेल सुरक्षा आयुक्त दीपक चंद आर्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मौके पर पहुंचकर दुर्घटना कारणों की समीक्षा ली है। डीआरएम नागपुर अपनी टीम के साथ दोपहर 1 बजे नागपुर से बाय रोड रवाना हुए थे, जो 4 बजे ट्रेन के पास पहुंचे। 11202 शहडोल नागपुर एक्सप्रेस के 11202 शहडोल नागपुर एक्सप्रेस के क्षतिग्रस्त डिब्बे को छोड़कर ट्रेन दोपहर 3 बजे नागपुर के लिए रवाना कर दी गई थी, जो 3:05 पर केवलारी, 4:30 पर सिवनी, 5:30 पर छिंदवाड़ा, शाम 7 बजे सौसर और 8:25 पर नागपुर पहुंची। वहीं नागपुर से चलकर शहडोल जाने वाली गाड़ी संख्या 11201 नागपुर शहडोल एक्सप्रेस को पलारी में खड़ा किया गया। ट्रेन पलारी में शाम 5:30 तक खड़ी रही। इस दौरान हमारे द्वारा सिवनी ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष ठाकुर जयप्रकाश सिंह परिहार जी को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने तत्परता दिखाते हुए समिति के पदाधिकारियों व पलारी के ब्लॉक अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव जी से संपर्क किया और घटना स्थल में जो संभव मदद हो सकी पहुंचाने का काम किया है, जिसमें दोपहर से शाम तक खड़ी नागपुर शहडोल एक्सप्रेस में हलाकान हो रहे यात्रियों के लिए चाय नाश्ता आदि की व्यवस्था भी कराई गई। वहीं दोपहर तक जैक लगाकर कोच को वापस ट्रैक पर ला लिया गया था। करीब शाम 6 बजे नैनपुर से इलेक्ट्रिक इंजन आने के बाद डीरेल कोच को नैनपुर ले जाया गया। इस हादसे में एक महिला को मामूली चोट आई है, जिसे डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। अन्य सभी यात्री कुशल हैं, कोई गंभीर घटना घटित नहीं हुई है। साथियों, इस घटना के बाद बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है। पहला, नैनपुर से सिवनी छिंदवाड़ा आमला तक रेल मार्ग का दोहरीकरण। दूसरा, नैनपुर में एडीआरएम या डीआरएम ऑफिस की स्थापना। और तीसरा, नागपुर को नया जोन और नैनपुर को डिवीज़न बना दिया जाता तो आज नागपुर शहडोल एक्सप्रेस में फंसे 200 यात्री, जिन्हें जबलपुर कटनी से कनेक्टिंग ट्रेन लेकर आगे जाना था, वे समय से पहुंच चुके होते। हालांकि कुछ सक्षम यात्री पलारी से बस के द्वारा नैनपुर और नैनपुर से जबलपुर की ओर निकल चुके थे। वहीं डीआरएम को अपने तकनीकी अमले के साथ 4 घंटे की दूरी से नहीं आना पड़ता। क्या अभी भी किसी और बड़े कुछ का इंतजार कर रहे हैं? हम 1984 में चरेगांव देख चुके हैं। हम नैनपुर जबलपुर सेक्शन में मल्टीपल टाइम्स लोको और गुड्स का डिरेलमेंट देख चुके हैं। आज छिंदवाड़ा लाइन में भी दूसरी बार डिरेल देखा गया। अब मंडला लाइन बची है, उस पर भी अवैध मस्जिद खड़ी है। कल को वहां पर भी होगा, कल को वहां पर भी होगा। उसी प्रकार गोंदिया लाइन में नैनपुर होम सिग्नल के पास अतिक्रमण किया हुआ है। इसी तरह छिंदवाड़ा लाइन और जबलपुर लाइन के बीच में चांदमारी में भी अतिक्रमण है। शहडोल नागपुर एक्सप्रेस और नागपुर शहडोल एक्सप्रेस जिसे पलारी में रोक दिया गया था, लाइव कवरेज देखिए।
चलो चलो ओ भाई ये सारा गया ठीक है हमारा तो पंचर खोलने का टाइम चलो बेटा अंदर टाइम लग जाए ना कैंसिल ले लिया नहीं हमें सिल्ली चाहिए करो सिल्ली बस पकड़ा दे ट्रेन आ रही है जो लारी इस तक 2 किलोमीटर देख पता ही अपडेट कर रहा हूँ अब मैंने नहीं करता मैं पता ही अपडेट करूँ जो लारी 2 किलोमीटर चलो बोलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ काका जी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है? ये हमारी 6 बजे की ट्रेन है क्या करेंगे हम बोलिए। अभी हमारी जबलपुर के बाद ट्रेन है फिर क्या करेंगे अब 6 बजे के बाद तो आप रिजर्वेशन है हमारा तो आपका तो रिजर्वेशन भी जाएगा। रिजर्वेशन भी गया पैसे भी गए और टाइम भी गया पर जाना है हमको अर्जेंट भी है फिर कैसा करेंगे अब हम अच्छा आप क्या चाहते हैं, पलारी स्टाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहीं स्टाफ नहीं होना सीधे जबलपुर स्टाफ होना चाहिए बात अच्छा नहीं पलारी स्टाफ होना चाहिए नहीं अब जबलपुर होना चाहिए ना पलारी स्टाफ होना चाहिए हमको कब तक माता जी आप बोलिए। पलारी स्टाफ होना चाहिए पलारी स्टाफ में होना ही होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए और आप अगर रेलवे से मांग करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे कीजिए रेलवे से मांग। भैया जी बोलिए। रेलवे से यही हमारी आग्रह है कि यहाँ पर पलारी में स्पेशल कर्मचारी रखे जो यहाँ आज जो ऐसी इमरजेंसी घटनाएं यहाँ घटी है जो पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ पर तो उनका निराकरण वो भाई यहाँ से कहाँ ऐसी इमरजेंसी कोई घटना घटती है तो उनको कहाँ से शॉर्ट रूट यहाँ मिल जाए कहाँ से इसको जैसे अब जबलपुर जिसको एग्ज़ाम देने जाना है तो बच्चों के एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम उनके डिले हो जाएगा समय से वो नहीं पहुँच पाएंगे तो उस हिसाब से उनको लिए यहाँ पर कोई एक गाइडलाइन स्टाफ होना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ स्टाफ नहीं होने के कारण से आपको भारी समस्या हो रही है। अच्छा यहाँ पे कैंटीन भी होना चाहिए? जी कैंटीन भी होनी चाहिए। अब यही तो परेशानी चल रही कि आप आए जब से 2 घंटे से खड़े हैं कुछ पानी नहीं नल में बच्चे लोग हमारे तरह हो रहा है खाने पीने के साधन नहीं पानी पीने का साधन नहीं कहाँ से जाए यहाँ तो बस से ना कच्चू नहीं अब जब तक वो ट्रेन की लाइन क्लियर नहीं होगी तो आप लोग को तो परेशानी होगी। बहुत परेशानी जी काय में जाए हम नागपुर से आए इतनी दूर से छोटे छोटे बच्चा हमारे नाती ना रो रहा है। सर आप क्या चाहते हैं? आदमी ये तो थोड़ी है पीछे हो गया
उसका शेड्यूल का चक्का निकल गया वो है ना। उतर गया। VTO यहाँ से देखिए। गाड़ी पहले ही अच्छा है। स्लीपर कोच खाली पड़ी है स्लीपर है। साथियों, इस पूरे हादसे में लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें घटना का पहला कारण ट्रैक में पेट्रोलिंग करने में लापरवाही और दूसरा कारण वैगन एंड कैरियज विभाग की लापरवाही भी बताई जा रही है। हालांकि अभी हम किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करते, मगर विचारणीय बात है, गाड़ी शहडोल से चलकर कटनी साउथ पहुंची, जबलपुर जंक्शन पहुंची, जहां पूरी ट्रेन आउटर में ही एग्जामिन कर ली जाती है। अराइवल के दौरान और डिपार्चर के दौरान 2 बार दोनों स्टेशनों में मैनुअली कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। यहां तक कि नैनपुर जंक्शन में अराइवल और डिपार्चर के दौरान पूरी ट्रेन का इंस्पेक्शन हुआ ही होगा, लेकिन गाड़ी ठीक 6 किलोमीटर बाद डिरेल होती है। उस SLR कोच में खराबी थी, यह कहना उचित नहीं होगा। ट्रेन 341 किलोमीटर चलकर आ रही है। यदि खराबी थी तो शहडोल बिरसिंहपुर के बीच ही पता चल जाता। खैर, कल DRM इंस्पेक्शन के बाद कल ही रात 11 बजे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक भी तरुण प्रकाश भी घटना स्थल के लिए निकल गए हैं। GM स्पेशल ट्रेन एक्सीडेंट साइट की ओर बढ़ रही है, वाया गोंदिया बालाघाट के रास्ते। GM स्पेशल गोंदिया सुबह 3:30 पर पहुंचेगी और 10 मिनट का हॉल्ट लेकर 3:40 पर रवाना होगी और नैनपुर सुबह 6 बजे पहुंचेगी, जिसके बाद एक्सीडेंट साइट में GM इंस्पेक्शन होगा। साथियों, इस घटना के बाद बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है। पहला, नैनपुर से सिवनी छिंदवाड़ा आमला रेल लाइन का दोहरीकरण। दूसरा, नैनपुर में ADRM DRM ऑफिस की स्थापना। तीसरा, नागपुर को नया जोन और नैनपुर को डिवीज़न बनाया जाए। तत्काल DRM ऑफिस का प्रावधान हो, जैसे 1984 में किया गया था चरेगांव हादसे के तुरंत बाद, और दोहरीकरण पर गंभीरता से विचार किया जाए। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं रिपोर्ट में क्या बताया सुनाया जाता है, किसके ऊपर गाज गिरती है। खैर, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।